हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन बाय रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रे कहाँ पे जा रही थी, रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही थी, है ना। इस तरह से हमने पढ़ा था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इस तरह से इमेज बन रही थी। आज हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन थ्रू ए कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए डेंसर मीडियम। आज हम ऑब्जेक्ट को डेंसर में रखेंगे, इमेज कहां पे बनाएंगे, रेयर में। तो इस तरह से क्या आ गया अपना कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये आ गया P, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ2 और सराउंडिंग का है μ1, ठीक है। तो थ्योरी में नहीं लिखूंगा आज, बिल्कुल आप कल की तरह देख सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O पे, एक रे जाएगी कैसे, इस तरह से यहाँ पे जाएगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस A इस पे, ठीक है। यहाँ पे जाके क्या होगा, अब देखो इसका नॉर्मल कैसे आएगा, यहाँ पे क्या है इसका नॉर्मल या सेंटर C। अब देखो ये एंगल आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो व्हेन ए रे goes from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal। इमेज कहां पे बनेगी, यहां पे ये एंगल बनेगा R। तो कल की तरह एंगल्स का नाम दे दो वापस। जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है, यहाँ पे इमेज बन जाएगी I। अब देखो जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है वो क्या होता है, अल्फा। नॉर्मल बनाता है वो गामा और इमेज बनाती है वो बीटा, ठीक है। फिर से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। क्या कौन सा परपेंडिकुलर कल ड्रा किया था हमने, कल हमने ड्रा किया था ना AM। उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ये AM, ठीक है। फिर कौन सी लाल लगाओगे, एक्सटर्नल एंगल। किसके इक्वल होता था, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स, यही था ना। ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल जो होता था इस तरह से, ये मान लो A है, ये B है और ये वाला C है और ये बार वाला क्या है D। तो D इक्वल टू क्या होता था, A प्लस में B, याद होगा आपको। तो अब देखो इसमें लगाते हैं होगा, तो यहाँ पे जो एंगल R है, एंगल R किसके इक्वल आएगा, गामा प्लस बीटा। एंगल R इक्वल टू एंगल गामा प्लस में एंगल बीटा, ठीक है। अब देखो I के लिए कौन सा है, गामा इक्वल टू I प्लस अल्फा। गामा इक्वल टू I प्लस अल्फा, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। तो हमें I की वैल्यू पता चल गई R की। तो साइन I बाई साइन R, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू μ1 बाई μ2। ये μ1 बाई μ2 क्यों आना चाहिए, μ2 बाई μ1, क्योंकि देखो इसमें हम क्या लेते थे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड बाई फर्स्ट, ये लेते थे ना। जब रेयर से डेंसर में ये होता था इस तरह से, आई होती थी, ये R होता था, ये μ1 होता था, ये μ2। तो जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रही है, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, उल्टा होता था ना। तो इसमें भी क्या है, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू μ1 बाई μ2, ठीक है। तो अब एंगल्स आर स्मॉल, so sin I is nearly equal to I, sin R is equal to
आर, तो क्या आ जाएगा म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू वन आर। ये अभी इक्वेशन फर्स्ट यहां से, ठीक है। आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू वन आर, ठीक है। अब आई और आर की वैल्यू रखो, म्यू टू इंटू आई की वैल्यू हमसे निकालते गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन इंटू में आर की वैल्यू क्या निकाल दी, गामा प्लस बीटा, गामा प्लस में बीटा, ठीक है। अब बिल्कुल कल की तरह ही इनकी वैल्यू रख दो। कल इस बच्चे ने वीडियो देखी थी उसकी समझ में आ जाएगी आराम से। रखो वैल्यू म्यू टू इंटू में गामा की वैल्यू रखो, गामा इक्वल टू ए एम बाई सी एम, ए एम बाई सी एम। इसके बाद में क्या है माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है ए एम बाई ओ एम, ए एम बाई ओ एम इज इक्वल टू म्यू वन इंटू में गामा की वैल्यू क्या है ए एम बाई सी एम प्लस में बीटा की वैल्यू क्या है ए एम बाई एम आर, ठीक है। अब ए एम कॉमन है ना दोनों साइड में, क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या, और देखो एम इज वेरी क्लोज टू पी, वेरी क्लोज टू पी। सो अब पी की एम की जगह क्या रख देंगे, पी रख देंगे, एम की जगह पी। तो क्या आ जाएगा म्यू टू इंटू में 1 बाई सी पी माइनस 1 अपॉन में ओ पी इज इक्वल टू म्यू वन इंटू में क्या आएगा 1 अपॉन में सी पी प्लस में 1 अपॉन में पी आई, ठीक है। आगे देखो फिर सीपी किसके इक्वल है, सीपी इसके रेडियस के इक्वल। तो क्या आएगा म्यू वन इंटू में नहीं म्यू टू इंटू में म्यू टू इंटू में 1 अपॉन सीपी, सीपी इज इक्वल टू क्या है माइनस आर, सीपी इज इक्वल टू माइनस आर माइनस 1 अपॉन ओपी, ओपी क्या है माइनस यू इज इक्वल टू म्यू वन इंटू में 1 अपॉन सीपी, सीपी क्या है फिर से 1 अपॉन में माइनस आर और प्लस में 1 अपॉन में पी आई, पी आई किसके इक्वल है बी के इक्वल, ठीक है। अब देखो आर आर वाले एक साइड कर दो, तो म्यू वन बाई माइनस आर इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा देखो माइनस आर नीचे रखो तो ये प्लस हो जाएगा, म्यू टू बाई यू और इधर क्या आ जाएगा माइनस म्यू वन अपॉन में v इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में माइनस आर, ठीक है। म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन माइनस आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनेगा, देख लेना आप सॉल्व कर लेना। अब अपने पास दो फॉर्मूले बन गए, कौन कौन से यार, एक तो पहले था जब क्या था रे कहां से कहां जा रही थी रेयर से डेंसर में, अब कहां जा रही है डेंसर से रेयर में। तो ये दोनों फॉर्मूले लगा के हम लेंस मेकर फॉर्मूला निकालेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखना, अभी बता देता हूं मैं लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या आया है पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या था म्यू वन अपॉन में माइनस यू प्लस में म्यू टू अपॉन में v इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में r। ये तो कब था जब रेयर से डेंसर में जा रही थी। और सेकेंड अभी अभी हमने जो निकाला है वो क्या आया है म्यू टू अपॉन में
u माइनस म्यू टू अपॉन में माइनस म्यू वन अपॉन में v इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में माइनस r। ये आया अपने पास सेकंड फॉर्मूला। जब रे कहां पे जा रही थी, डेंसर मीडियम से रेजर में। इन्हीं दोनों का यूज करके हम क्या निकालेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला मतलब क्या है कि जो नया लेंस बनाते हैं उसकी फोकल लेंथ किस तरह से सेट की जाती है वो हम निकालेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का एक सरफेस ले लेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट रख दिया कहां पे, यहां पे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया μ1, इसका ले लिया μ2। ठीक है, यहां से रे इस तरह से, ये अल्फा बीटा गामा मत लिखो कुछ भी। बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इमेज बनेगी यहाँ पे। क्या बनेगी, यहाँ पे। इस इमेज को नाम दे दो I1। क्या नाम देंगे, I1। और ये जो इमेज डिस्टेंस थी P से, इसको नाम क्या देंगे, V1। ठीक है, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये क्या है, U। और इसका जो ये वाला C है, ये इसको नाम दे देंगे रेडियस ऑफ प्रोजेक्टेड R। ठीक है, अब इसका यूज करके ये I ले लो, ये R ले लो। ठीक है, इसका यूज करके कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये वाला, पहले वाला। ठीक है, तो ए पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या है, ए। इसमें सिर्फ आपको एक नई चीज देखनी है, वो मैं बता देता हूं। तो इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा, यूजिंग इस इक्वेशन का कोई भी नाम दिया होगा आपने, मान लो फर्स्ट सेकंड, तो यूजिंग फर्स्ट ठीक है, क्या आ जाएगा, लगा दो फॉर्मूला μ1 अपॉन में माइनस u प्लस में μ2 अपॉन में। अब यहां पे देखो v की जगह क्या लिखना पड़ेगा अपने को, v1, μ2 अपॉन में v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में माइनस r। ठीक है, माइनस r नहीं, इसमें आएगा प्लस का। ठीक है, तो इस इक्वेशन को दे दो नाम इक्वेशन। ठीक है, यहां तक आ गया समझ। अब देखो कि मान लो ये कंटिन्यूस होने की बजाय, ये सरफेस कंटिन्यूस होने की बजाय क्या होता, इस तरह से कर दिया जाए। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब ये वाली जो रे है ना, ये क्या हो रही है, यहाँ पे फिर से क्या होगा, इसका बी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन, दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार ए पे, एक बार बी पे। अब देखो बी पे आप क्या करोगे, नॉर्मल फिर से ड्रा करोगे इस तरह से। बी पे जो नॉर्मल ड्रा करोगे, इसको नाम दे दो, इसको C1, इसको C2। ठीक है, अब देखो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, क्योंकि डेंसर से रेजर में जा रही है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, तो कहां पे इमेज बनेगी आपको पता है, इससे थोड़ा सा दूर जाएगी तो इमेज बन जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे बनेगी इमेज I। क्या बनेगी, इमेज I। ठीक है, तो इसका I का डिस्टेंस क्या होगा, इससे कितना डिस्टेंस होगा, इसका इमेज डिस्टेंस b। ठीक है, और अब देखो इस सरफेस को आप इस बाकी इस चीज को भूल जाओ, इधर वाली को, इसको इतनी चीज को आप अपनी नोटबुक में इरेज मत करना, मैं इरेज कर रहा हूं। इस चीज को अगर आप भूल जाते हो, सिर्फ कौन सा सरफेस मान लेते हो,
ये वाला क्या मान लेते हैं सिर्फ में, ये वाला सरफेस, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पे तो फिर से क्या आ जाएगा, बार वाले का, इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया था हमने μ2, बार और सराउंडिंग का इसका μ1, ठीक है। अब देखो ये रे इसको तो इंसिडेंट रे इसको इधर से आपको दिखाई दे रही है ना, इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, इधर से, इधर तो कोई डिस्टेंस हम मेजर कर नहीं सकते, इसलिए I1 जो है, I1 जो है इसके किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम। कौन से ऑब्जेक्ट का काम, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस थी हमने क्या ली थी, v1, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें इसमें रख दो, जब रे कहां पे जा रही है, डेंसर से रेयर में, तो क्या आएगा देखो, μ2 बाई क्या आएगा, u। अब देखो u में इसकी जगह क्या है, v1 प्लस में नहीं, माइनस में μ1 अपॉन में v, ठीक है, इज इक्वल टू, अब उसमें भी एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी, ये जो μ2 डिवाइड बाय u प्लस आया था ना, ये क्यों आया था, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ था, है ना, और ऑब्जेक्ट उस साइड था, तो इसमें क्या आएगा, माइनस माइनस का v1, ठीक है। और इसमें माइनस क्या आएगा, v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में माइनस r2, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, इसमें ये माइनस है तो इसमें क्या आना चाहिए, प्लस, क्योंकि इसमें आएगा प्लस। प्लस क्यों आएगा मैं बता दूं आपको, क्योंकि हमने इसमें क्या लिखा था, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो उसमें ना ये माइनस आया था μ2 के आगे, और माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, v1 क्या है उस साइड, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस u की जगह क्या आएगा, माइनस μ2 अपॉन v1 आएगा, माइनस μ2 अपॉन v1, माइनस μ2 अपॉन v1, प्लस में μ1 अपॉन में v, प्लस में क्या आएगा, μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। अब क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन ले लो 4, अब इनको कर दो आप ऐड, थर्ड और फोर्थ को, तो ऐड इक्वेशंस, थर्ड एंड फोर्थ क्या आ जाएगा, μ1 अपॉन में माइनस u प्लस में μ2 अपॉन में v1, ठीक है, इज इक्वल प्लस में इसका भी लेफ्ट साइड जोड़ो, तो माइनस क्या आएगा, माइनस μ2 अपॉन में v1 प्लस में μ1 अपॉन में v इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जोड़ेंगे, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, μ1 2 माइनस μ1, और ये क्या है, μ1 माइनस μ2, तो अंदर क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा कॉमन, कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा, μ2 माइनस μ1, ठीक है। और क्या बचेगा, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है। हाँ, μ2 माइनस μ1 इंटू में 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, μ1 कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा, μ1 इंटू में 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू में 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 बाई v माइनस 1 बाई क्या u क्या होता है, 1 बाई
इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन में म्यू वन, ये इधर से आगे डिवाइड नहीं हो जाएगा, इनटू में 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा 1 बाई f इज इक्वल टू म्यू टू 1 माइनस 1 इनटू में 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है। ये आ गया लेंस मेकर फॉर्मूला। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। इन दो फॉर्मूलों का यूज करके ही हमें ये लेंस मेकर फॉर्मूला बनाना है। दो जगह पे लगानी है। एक तो क्या होगा जब इमेज रे कहां पे जा रही होगी, रेयर से डेंसर में, तब जब यहां से यहां पे आएगी, ठीक है। तो उस टाइम कौन सा लगेगा म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस में म्यू टू अपॉन वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर, ठीक है। तो क्या है म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस में म्यू टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, ठीक है। फिर क्या है कहां पे जा रही है टेंसर से टेलर में, और इस बार ऑब्जेक्ट कहां पे दिखाई देगा यहां पे, क्योंकि देखो इधर से आती हुई दिखाई दे रही है ना, तो ऑब्जेक्ट कहां पे दिखेगा इसको वहां पे, तो दिखेगा नहीं मतलब ये ऑब्जेक्ट का वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो देखो क्या होगा फिर, क्या इक्वेशन थी म्यू टू अपॉन में यू माइनस म्यू वन अपॉन में v इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में r, ठीक है। तो ये वैल्यू हम फिर से इस पे अप्लाई करेंगे इक्वेशन b पे, तो क्या बनेगा म्यू वन अपॉन में नहीं म्यू टू अपॉन में माइनस वी वन, माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस में म्यू वन अपॉन में v इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में आर टू, ठीक है। अगर आप सीधी ऐसे की ऐसे अप्लाई करना चाहो तो भी हो जाएगी, कैसे होगी बताता हूं मैं। देखो क्या है म्यू टू अपॉन में यू की जगह क्या आ जाएगा वी वन, ठीक है, माइनस में क्या आएगा म्यू वन अपॉन में v इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में r है, दोनों साइड माइनस कर दो, ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा म्यू वन अपॉन में v माइनस म्यू टू अपॉन में v वन इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में r, क्या आ जाएगा। अब इसमें लगा दो वही फार्मूला, फिर से करवा के दिखा देता हूं आपको, अगर इस बारे में थोड़ी दिक्कत हुई है तो। ठीक है, ये आ गया ना। अब इसको हम क्या करेंगे फिर से ऊपर माइनस नीचे माइनस, क्या करेंगे यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। सिर्फ फिर बता देता हूं, देखो सिर्फ क्या किया हमने कि दोनों साइड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे माइनस से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो म्यू वन अपॉन में v, और ये क्या हो जाएगा माइनस में माइनस म्यू टू अपॉन में v वन इज इक्वल टू ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में माइनस r, ठीक है। तो अब देखो, और यहाँ पे r की जगह क्या लेंगे हम r2, क्या लेंगे r2, क्योंकि हम कौन सी वाली का रेडियस ले रहे हैं सेकंड सरफेस का, सेकंड सरफेस का, ये वाला क्या आएगा r2 आएगा, ठीक है। तो अभी आ गया, अब इसको फिर से क्या करेंगे, अब इसको फिर से क्या करेंगे, इसको हमें माइनस में ले आएंगे, तो इसको क्या करेंगे माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में माइनस r2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ये इक्वेशन ले लेना आपने फोर्थ। अब क्या करेंगे ऐड थर्ड एंड फोर्थ, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो क्या रहेगा म्यू वन अपॉन में v माइनस म्यू वन अपॉन में u इज
इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, क्योंकि इसमें कैंसिल क्या हो गया, देखो इसमें क्या म्यू टू अपॉन वी वन है, प्लस का है, इसमें म्यू टू अपॉन वी वन माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचेगा म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन म्यू। अब म्यू वन कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u, इसको हम लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब इस म्यू वन को इधर डिवाइड में ले जाओ, क्या आएगा म्यू टू बाई म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, ये आ जाएगा 1, क्या बन जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू टू वन माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो ये आ गया लेंस मेकर फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना, 5 नंबर का आता है पेपर में। अब करते हैं नेक्स्ट लेंस फॉर्मूला। ये तो था लेंस मेकर फॉर्मूला, अब करेंगे हम लेंस फॉर्मूला। क्या होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है 1/f। लेंस फॉर्मूला क्या होता है अभी करेंगे। तो सबसे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, आप कन्वेक्स कनकेव सबसे ट्राई करके देख सकते हो, सबका आराम से आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक लेंस लेंगे, इसका सेंटर क्या है सी है, और यहाँ पे रखेंगे एक क्या ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्या नाम देंगे ऑब्जेक्ट को ए बी। ठीक है, तो आपको इमेज बनानी आती है, कन्वेक्स लेंस से 10th में बनाई है, क्या आएगा एक रे जाएगी पैरेलल में, और क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकलेगी, कहां से पास होगी एफ से। ठीक है, दूसरी रे कहां से जाएगी, सेंटर सी से, कहां से सेंटर सी से। ठीक है, सेंटर सी से जाएगी और इमेज कहां पे बन जाएगी, यहां पे। ठीक है, इस इमेज को क्या नाम देते हैं हम, ए डैश बी डैश। ठीक है, ठीक है, ए डैश बी डैश, ये तो बन गई अपनी इमेज। अब हम एक क्या करेंगे, यहां पे इस पॉइंट को नाम दे दो अपने, ए बी सी हो गया, डी नाम दे दो उसको डी, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे डी सी, क्या करेंगे डी सी, डी सी। ठीक है, अब देखो, अब लिखेंगे ट्रायंगल्स का नाम दो ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी क्या है, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, देखो एक एंगल इसमें भी 90 डिग्री का है, इसमें भी 90 डिग्री का है। ठीक है, अब ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गया दोनों का, दो एंगल इक्वल हो गए, तो तीसरा भी क्या होगा इक्वल। ठीक है, तो ये ट्रायंगल्स आ गई सिमिलर है, तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा इज इक्वल टू बी सी बाई, नहीं बी डैश सी बाई बी सी, बी डैश सी बाई बी सी, या इक्वेशन फर्स्ट। अब और कौन सी ट्रायंगल सिमिलर है वो देखो, ट्रायंगल्स सी डी सी एफ एंड बी डैश एफ ए डैश। ठीक है, ये ट्रायंगल डी सी एफ एंड
dash f आर सिमिलर, ये भी सिमिलर है ना, सो इनकी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो ये सिमिलर कैसे बताता हूं, ये एंगल 90 का, इसमें भी ये एंगल 90 का, ये वाला क्या होगा इनका वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो तीसरा भी क्या है फिर इक्वल। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा, a डैश b डैश बाई सी डी इज इक्वल टू क्या आएगा, b डैश f बाई सी एफ। ठीक है, अब देखो सी डी क्या है, सी डी इक्वल टू ए बी, सी डी इज इक्वल टू ए बी, दोनों इक्वल है, तो क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, सी डी क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाई सी एफ, ये इक्वेशन ले लो सेकंड। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट भी इक्वल आएगी, तो क्या आएगा, बी डैश एफ डिवाइड बाई सी एफ इज इक्वल टू बी डैश सी बाई बी सी। ठीक है, अब देखो b डैश c किसके इक्वल है, b डैश c किसके इक्वल है, इमेज डिस्टेंस है ना। ठीक है, और bc किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये देखो क्या आ जाएगा, b डिवाइड बाई माइनस u, क्योंकि b तो इस साइड है और u किस साइड है, इस साइड, तो u को नहीं लिखो। अब देखो b डैश f किसके साथ इक्वल है, b डैश f, तो b डैश f को हम लिख सकते हैं b डैश c माइनस सी एफ, है ना, b डैश c माइनस सी एफ, तो b डैश c माइनस सी एफ डिवाइड बाई सी एफ किसके इक्वल है, सी एफ किसके इक्वल है, फोकल लेंथ के, f है ना, सी एफ किसके इक्वल है, फोकल लेंथ के। तो अब देखो b डैश c किसके इक्वल है, इमेज डिस्टेंस के, v माइनस सी एफ किसके इक्वल है, f डिवाइड बाई f इज इक्वल टू क्या आ गया, b माइनस v बाई माइनस u। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रखो, तो इधर क्या आएगा, ub माइनस ub प्लस में vf इज इक्वल टू v vf। ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को u vf से डिवाइड करने हैं, दोनों साइड को, डिवाइड बोथ साइड्स बाय u vf, दोनों को u vf से, तो इसको u vf से करेंगे क्या कट जाएगा, u भी कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, -1 बाई f। इसको u vf से करेंगे क्या बच जाएगा, u अब कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 बाई v इज इक्वल टू, इसको v अब कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 बाई u। अब इस 1 u को इधर ले आओ, f को उधर ले जाओ, 1 बाई u को इधर ले आओ और f को उस साइड ले जाओ, क्या आ जाएगा, f 1 बाई f को उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इधर 1 बाई v प्लस का पहले से, और 1 बाई u इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f। दिस इज लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये लेंस फॉर्मूला हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला भी आपका मैंने करवा दिया। आगे नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा है वो क्या है, इसमें कुछ रूल्स बता रखे हैं एनसीईआरटी बुक में, वो आपको पता है। पहला क्या बता रखा है कि अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो डिफ्रैक्शन के बाद किधर से जाती है, प्रिंसिपल फोकस से। सेकंड क्या है कि अगर कोई रे आती है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, तो वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी। तीसरा रूल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई रे आती है प्रिंसिपल फोकस के थ्रू, यहाँ पे इसका मान लो प्रिंसिपल फोकस है, इसके थ्रू अगर कोई रे आती है तो वो इसके अंदर टकरा के क्या जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है,
तो ये 3 रूल्स होते हैं, ठीक है। और मैग्निफिकेशन लेंस की कैसे निकालते हैं? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन होती क्या है? m इक्वल टू आपने पढ़ा है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होती थी ना, या फिर इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v बाय u, दिस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। ये फॉर्मूला लगेगा मैग्निफिकेशन का, ठीक है। इसके बाद आता है पावर ऑफ लेंस। पावर क्या होता है देखो बताता हूं आपको। पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि कोई लेंस किसी ऑब्जेक्ट को कितना या किसी रे को कितना जल्दी कन्वर्ट या डाइवर्ट करता है। तो अब देखो एक तो मान लो ये लेंस है, इसके अंदर 2 रेज आ रही थी पैरेलल, और इसने ना इसको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब कोई दूसरा लेंस लेंगे, मान लो इससे दूसरा रखा तो उसने कहां पे किया? यहाँ पे जाके किया। तो देखो क्या हुआ, कौन से में ज्यादा पावर दी थी आपको? जल्दी इस वाले पहले वाले ने किया ना, फर्स्ट वाले ने, सेकंड वाले ने लेट किया है, तो फर्स्ट वाले की पावर ज्यादा है, और जिसकी पावर ज्यादा है उसकी फोकल लेंथ क्या है? कम है, ठीक है। जिसकी पावर ज्यादा है उसकी फोकल लेंथ कम है। तो पावर ऑफ एन लेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है। और अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा? 100 बाई f इन सेंटीमीटर। तो अगर डेफिनेशन दूसरे में क्या लिखोगे? पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ ए फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? क्या होती है? डायमीटर, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि डिफाइन वन डायमीटर, तो क्या बताओगे कि इट इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। तो या अभी अब देखो आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसकी फोकल लेंथ हमेशा इसका प्रिंसिपल फोकस किस साइड होता है? इस साइड होता है। तो इस साइड क्या होती है? f इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। और अगर कन्वेक्स कनकेव लेंस हो तो क्या होता है? कन्वेक्स लेंस में रे अगर पैरेलल आए तो वो एक्चुअल में इसके साथ नहीं टकराएगी, वो होगी डाइवर्ज, और वो किधर टकराती हुई दिखाई देगी? यहाँ पे। तो ये प्रिंसिपल फोकस होता है। ये क्या होता है? f इक्वल टू नेगेटिव। तो कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव, कनकेव लेंस की पावर नेगेटिव, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।